जैन साथियों, मेरे YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग माइंड सोच में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 25 जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। आज का प्रैक्टिस सेट में मैं ऐसा ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन का रास्ता हो सकता है। तो वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम कृषि गणना कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970-71 में। 1970-71 में कृषि की गणना आयोजन की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2002 का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4%। कितने प्रतिशत? 4%। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1998 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश से तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबी गुप्ता समिति। आरबी गुप्ता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMVY की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2016 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसान किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1591। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1591 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। एक चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पीली क्रांति येलो किस संबंध किस क्षेत्र से है? पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन उत्पादन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तिल उत्पादन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतरा, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संतरा। संतरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा कुक्कुट पालन। अंडा कुक्कुट पालन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडा कुक्कुट पालन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि के सभी क्षेत्र का समग्र विकास। कृषि के सभी क्षेत्र का समग्र विकास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुर्गेश पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुर्गेश पटेल को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान चावल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धान चावल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गेहूं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तरबूज, खरबूज और ककड़ी किस प्रकार की फसल है? तरबूज, खरबूज और ककड़ी किस प्रकार की फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जायद फसल है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी
किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलायची। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलायची को मसाला की रानी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन है और उत्पादकता में कौन सा राज्य प्रथम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, असम। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और सबसे लास्ट प्रश्न है, रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक किस शाखा के अंतर्गत आता है? रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक की शाखा किस अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।